हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और हमने इस स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार अपडेट दिया है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको अभी भी पता चल चुका होगा कि इस स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा से एक नियम फॉलो करने के लिए बताया है। और अगर आपने वो नियम फॉलो किया होगा तो आज भी आप इस स्टॉक्स में बने हुए होंगे और इस स्टॉक्स में बिंदास होकर के प्रॉफिट लेने के लिए सोच रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वीडियो है आपकी एजुकेशन के लिए। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और मैं आपको हमेशा से ये बताते आया हूँ कि आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप इस स्टॉक में काम करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक को लेते हैं और आप अगर एडवाइजरी प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी को या आप खुद प्रोवाइड दूसरों से ले रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई स्टॉक्स बाय के लिए बताता है किसी भी स्टॉक्स में तो आपको उसके बारे में या कुछ पता होना चाहिए या फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक मुझे बाय करने के लिए क्यों बताया जा रहा है, उसका टारगेट किस बेस से बताया जा रहा है और ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपको स्टॉक्स में एडवाइजर वाले ने आपको बाय करने के लिए बता दिया। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाती है, लो बनाता है, लो के पास क्लोज होता है, आपको एंट्री नहीं लेना है। किसी भी स्टॉक्स में नहीं लेना है, भले कोई भी कहे आपका बाई भी बोला हो, आपको नहीं विश्वास करना है। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाती है, लो बनाती है और लो के पास क्लोजिंग होती है तो देख सकते हैं यहाँ तक लो बना क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे कुछ दिन रुका और स्टॉक में रेड कैंडल बनाए, फिर स्टॉक में रेड बनाए, फिर रेड बनाए। तो रेड कैंडल में आपको एंट्री करना ही नहीं है। भले से वो ऊपर से ओपन हुआ हो पर कैंडल ने क्लोजिंग लो की तरफ दिए तो समझ सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। फिर स्टॉक ने लो को तोड़ा, लो बनाया, लो बनाया, यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाया। देख सकते हैं रेड कैंडल बनी। इस कैंडल में देखिएगा रेड भी बनी है, लो जरूर बनाए पर कैंडल में कौन सी बनी है, ग्रीन बनी, हाई के पास क्लोज हुआ। तो यहाँ पे आपको सतर्क होना था कि किसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉक में बने रह सकते थे और इस कैंडल के लो का आपको टारगेट रखना था। तो ये जो पुराने वाले लो होते हैं, हाई होते हैं, इनको बहुत ही आराम से आपको लेवल समझना होगा क्योंकि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि ये स्टॉक की इन्वर्टेड एमआर है। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आएगी और इस कैंडल के लो के माध्यम से मैंने इस स्टॉक का जो पुराना वाला लो था यहाँ पे भी लो बना हुआ था, यहाँ पर भी लो बना था, यहाँ पे हाई बना था, ये वाला सपोर्ट लेवल बताया था और रेड कलर की लाइन से इंडिकेट किया था। फिर देखिएगा एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर कैंडल ने दूसरे दिन रेड बनी पर स्टॉक ने जो है कैंडल बहुत ही छोटी बनाई थी और अपना लो जो था वो यहाँ नीचे था तो हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। फिर कैंडल ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर मैंने इस इन्वर्टर हेमर और रेड कैंडल में वीडियो बनाया था और कहा था कि ये स्टॉक से इन्वर्टर हेमर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर लो का ब्रेकआउट होता है उसके नीचे क्लोजिंग होगी तो गिरावट होगी। और सपोर्ट लेवल मैंने बताया था इस कैंडल का हाई जो कि 1350 का था और दूसरा लेवल बताया था इस कैंडल का हाई जो कि 1324 का था। और दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक ने ना लो को तोड़ा और स्टॉक्स ने ऊपर ही ओपनिंग की, स्टॉक ऊपर गया, हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। आज भी देखिएगा स्टॉक ने लो ऊपर शिफ्ट किया, हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। तो अब मैंने आपको जो टारगेट और रेंज बताई थी इस चैनल के हाई के आसपास की बताई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अब स्टॉक यहीं पर आप देखेंगे डोजी कैंडल बनेगी, घबराने की जरूरत तो नहीं है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक बने रहना है। आज भी स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई है, कल ग्रीन कैंडल को क्लोज किया उसके ऊपर और अभी भी स्टॉक हमारा पोटेंशियल रखता है इस कैंडल के हाई तक का जाने का जो लगभग 1530 का है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल अचीव हो जाता है उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है तो इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 1628
18 का ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। और जब भी स्टॉक में इस तरह का ट्रेंड बनता है ऊपर जाने के लिए, आप बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है या ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक फिलहाल आप समझ चुके होंगे, हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि आपको बिंदास होकर के बैठना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद करेगा और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज होगा, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट आ सकती है। गिरावट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, एक ही दिन में इतनी बड़ी देख सकते हैं, जो बड़ी रेट कैंडल जो बनती है, इसी तरह की एक ही बड़ी रेट कैंडल बन सकती है, एक ही दिन में नीचे भी आ सकता है स्टॉक। फिलहाल मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम हमारा अच्छा खासा दिखाई दिया है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो था ये ब्रेकआउट होने के लिए आया था और यहीं से स्टॉक में हलचल होती हुई नजर आएगी। तो ये टारगेट हमें अच्छी होते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए